Let's go and explore Jaipur, Rajasthan. इसका आ जाता है जलेब चौक। जलेब एक फारसी वर्ड, इसका मतलब है गैदरिंग। पुराने समय में जो गैदरिंग होती थी वो यही होती थी। क्यों होती थी? फेस्टिवल्स मनाने के लिए, जैसे होली है, दिवाली है, और जो जयपुर का लोकल फेस्टिवल है जिसे कहा जाता है तीज और गणगौर। एंट्रेंस के लिए 2 दरवाजे हैं। सामने जो दरवाजा है उसे कहते हैं सूखल दरवाजा, सन गेट। इसके अपोजिट साइड में दरवाजा है उसे कहा जाता है चांदपुर दरवाजा, मून गेट। ईस्ट से सन गेट है, वेस्ट से मून गेट। रॉयल फैमिलीज और उनकी ये सन गेट है, ये सन गेट है। रॉयल फैमिली और उनके गेस्ट एंटर एग्जिट होंगे सारे सन गेट से, और बाकी सारे लोग एंटर एग्जिट होंगे वो मून गेट से। अभी जहाँ से आप टिकट लेके आए, हाँ। सारी जगह आपको नीचे नजर आ रहा है। अच्छा। ये समय का घोड़ों का अस्तबल है, हॉर्स स्टेबल। इसके ऊपर ये सोल्जर क्वार्टर्स हुआ करते थे उस समय। ओके। आमिर पैलेस रॉयल फैमिली का रेसिडेंशियल एरिया। लेकिन आप जैसे अंदर जाते हैं, राइट साइड कॉर्नर में ऊपर आपको एक फोर्ट नजर आता है जिसे कहा जाता है जैगड फोर्ट। तो वो हुआ करता था आर्मी के लिए, और ये एज ए रेसिडेंस उस समय बनाया गया। आप देखेंगे चारों तरफ आपको वॉल नजर आएगी पहाड़ी के ऊपर। यस, ये इस गांव का प्रोटेक्शन वॉल है। प्रोटेक्शन इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर। 12 और ये किलोमीटर। 3rd बिगेस्ट है राइट नाउ इन द वर्ल्ड। ओके। पहले के बारे में सभी जानते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। दूसरा कुंभलगढ़ फोर्ट उदयपुर के पास। तीसरा आमे टाउन। इस 12 किलोमीटर लंबी दीवार पे टोटल 16 वॉच टावर्स है। तो एक वॉच टावर बना हुआ कोने में। कम्युनिकेट कैसे करेंगे? दिन के समय कम्युनिकेट करेंगे ड्रम्स बजा के, ओके। और रात के समय कम्युनिकेट किया जाएगा मशाल जला करके। मशाल उससे जला। ही पता चलेगा आने वाला उनका एनिमी है, उनका फ्रेंड है। उस हिसाब से सारे प्रिपरेशन वो किया करेंगे। तो कैसे समझेगा कि एनिमी कौन है, फ्रेंड कौन है? पर्टिकुलर ड्रम है तो एक पर्टिकुलर ट्यून होगी पर ड्रम, अच्छा ट्यून। जी। और अगर मशाल है तो उन्हें साइन लैंग्वेज बोलते हैं, ओके। उससे पता चलेगा। ये पीछे यहाँ पे मंदिर बना है, बस इसका रिकॉर्डिंग मत करिएगा सर, ये प्राइवेट है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको इधर देखने को मिलता है गणेश भगवान का। ओके। अब यहाँ पे टिकट चेक होगा, स्क्रीनिंग होगी। जलेब चौक वो एंट्रेंस रॉयल फैमिली के लिए, वो आम जनता के लिए। ये उस समय की हॉर्स टेबल नीचे, और उसके ऊपर सोल्जर क्वार्टर्स। और ये वो दीवार है जिसका लेंथ 12 किलोमीटर। ये इस पैलेस का सेकंड कोर्टयार्ड है। इसे कहा जाता है दीवानिया। यहाँ पे दीवान से मतलब है दरबार। उस समय जब भी दरबार लगेगा वो यहीं लगेगा। इस कोने में दरबार हॉल बना है, तो राजा ठीक बीच में बैठेंगे, और उनके जो मिनिस्टर्स सराउंडिंग बैठेंगे, और गाँव वाले सारे यहाँ नीचे बैठेंगे फ्लोर पे। लेकिन उस समय जब ये सभा लगेगी, इस पोर्शन को काफ़ी डेकोरेट किया जाएगा। वॉल हैंगिंग्स, कर्टन्स, कारपेट बिछाएंगे, राजा को चांदी के सिंहासन पर बैठेंगे, उसके बाद सभा लगेगी। मैंने आपसे कहा पहले राजा मानसिंह, और मानसिंह चीफ इन कमांडर हुआ करते थे अकबर के, उनके नवरत्नों में से भी एक रहे। इसलिए इस पूरे पैलेस को समय बनाया गया था इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर के थ्रू, ताकि मुगल हैं वो नाराज ना हो। तो जो पिलर है इसके ऊपर आपको देखेंगे नजर आएगा, हाथी का सिर है, कमल का फूल है। ये पूरा हिंदू आर्किटेक्ट है। और ये नीचे जो देखेंगे आप, ये पूरा पर्शियन आर्किटेक्चर। ये इस कोने में उस समय का रॉयल फैमिली किचन है, इसे कहा जाता था रसोड़ा। सर यहाँ पे आते हैं, खाना बनाएंगे रॉयल फैमिली के लिए, उनकी गेस्ट के लिए।
वेज नॉन वेज दोनों खाना बनता था। अच्छा यहाँ तो पे उस समय वेज में क्या फेमस हुआ करता था, दाल बाटी चूरमा गैट सांगरी गट्टे की सब्जी, अच्छा और नॉन वेज में सफ़ेद मांस लाल मांस, वो सारा यहीं बनता था। उसके बगल में पानी का टैंक है, वो अंडरग्राउंड है। 3 पानी के टैंक से बारिश का पानी स्टोर किया जाता था उन दिनों रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, जो पूरे साल भर काम चलाते थे। इतने बड़ा टैंक है। ये जो पूरा फ्लोर है इसका 1/4 पार्ट उस समय का वाटर टैंक। एनी टाइम यहाँ पे 2000 लोग रहेंगे। 2000 उसके अलावा 4 लेक्स बनाए गए इस टाउन के अंदर। एक लेक आपको नजर आता है पैलेस के अंदर से, वो इस कॉर्नर से नजर आएगा, उसे कहते हैं माउठा लेक। चलिए देखते हैं। जी, उसका जो मेन अट्रैक्शन है लेक का, उसके बीच में बना हुआ गार्डन है। गार्डन। गार्डन को कहा जाता है केसर क्यारी। पैलेस उस समय रॉयल फैमिली के विंटर बेडरूम्स। इसके सामने वाला पोर्शन रॉयल फैमिली के समर बेडरूम्स। इसे कहते हैं जय मंदिर, उसे कहते हैं सुख मंदिर, और जो ऊपर देखा आपने वो सुहाग मंदिर। तो विंटर्स में कैसे काम लिया जाएगा, ऊपर ये देख रहे हैं आप, ये रिंग्स, ये सारी रिंग्स कर्टन्स के लिए, पर्दों के लिए। ओके जो ग्लासेस आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे ग्लासेस 16th सेंचुरी में ये बेल्जियम से लाए हुए थे, बेल्जियम ग्लास है। कॉन्वेक्स मिरर होने की वजह से एक बार में काफी सारे ग्लास में आपको रिफ्लेक्शन नजर आता है। ये कॉनकेव है ना? नहीं, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव नहीं है। तो देखिए मैं एक बार में हाथ भी कर रहा हूँ, काफी सारे ग्लास में आपको रिफ्लेक्शन हाँ, नजर आए। मैंने आपसे कहा था बाहर रिंग्स के बारे में, तो उस पर लगाएंगे उस समय वुलन कर्टन्स, जिससे कि क्या है, ठंडी हवा अंदर ना आए। अंदर वाले हिस्से में काफी सारे तेल के दिए जलाएंगे, ऑयल लैंप्स। उसकी फ्लेम की हीट की वजह से धीरे धीरे ये ग्लास गर्म होगा, और ग्लास के गर्म होने की वजह से बाहर के मुकाबले अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो काफी वार्म रहेगा। बाहर क्यों? टेम्परेचर अगर 10 डिग्री है, अच्छा तो अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री होगा। ओके। बाहर का टेम्परेचर 2 डिग्री है तो अंदर का टेम्परेचर 5 डिग्री होगा। फिर गर्मी रीजन ऑयल लैंप जलाएंगे उसकी हीट की वजह से, जो फ्लेम का हीट होगा उसकी हीट की वजह से धीरे धीरे ग्लास गर्म होगा, और ग्लास के गर्म होने की वजह से बाहर के मुकाबले अंदर का टेम्परेचर काफी वार्म है। इसलिए ये कॉन्वेक्स मिरर में उस समय पूरे पैलेस को बनाया गया। एशिया का बिगेस्ट मिरर पैलेस, वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लास साइज बिगेस्ट है। तो उस समय क्या हुआ, जब ये ग्लास बेल्जियम से बिल्कुल सिंपल हुआ करता था, ट्रांसपेरेंट, यहाँ ला करके गर्म करके कॉन्वेक्स शेप दिया। कॉन्वेक्स शेप देने के बाद में अंदर से लिक्विड सिल्वर से कवर किया, और लिक्विड सिल्वर से कवर करने के बाद हाथों हाथ दीवार पे चिपका के इसके कॉर्नर्स को सील किया। तो सिंपल ग्लास क्यों नहीं लगा, सिंपल ग्लास ज्यादा गर्म होने की वजह से टूट जाए, इसलिए अंदर से लिक्विड सिल्वर से कवर किया। और लिक्विड सिल्वर से कवर करने के बाद में हाथों दीवार के ऊपर क्यों चिपकाया, क्योंकि उसका रीजन है, सिल्वर जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, काला पड़ जाएगा वो, इसलिए उस समय हाथों इसके कॉर्नर्स को सील किया। अब देखिए कोई भी ग्लास है, किसी का कलर आपको काला नजर आ रहा है। ये आपने जैसे आप कह रहे थे सर वो दिन में तारे कैसे नजर आते हैं, देखिए मैं आपको फोन पर टॉर्च जला के दिखाता हूँ। आप देखिए आपको लाइट नजर आ रहा है फोन को टॉर्च का। हाँ हाँ हो रहा है हो रहा है ना। ये है रानी बाग। ये है रानी बाग और प्लस मुगल गार्डन। वहाँ पर जितने भी बगीचे देखते हैं आप, उन्हें 4 बाग कहा जाता है। ये चार पोर्शन डिवाइडेड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, वो थर्ड और फोर्थ। ये 4 बाग है, इसलिए इसे मुगल गार्डन कहते हैं, और रानियों के लिए बनाया गया इसलिए रानी बाग भी इसे कहा जाता है। उनका धागा आपको नजर आ रहा है, धागा नहीं, घोड़ी की पूंछ के बाल होते हैं, जिससे इसे बजाया जाता है। कोकोनट शेल, बैम्बू स्टिक, घोड़ी की पूंछ के बाल। अरे क्या हुआ खान साहब, कैसे बैठ गया?